हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं 2026 भर्ती के लिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपका जो बिहार दरोगा 2026 का भर्ती है, ये आपका यहाँ पर कब निकलने वाला है। तो ये आपका कब निकलेगा? जून से जुलाई के बीच में। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंट से कैसे बोल रहा हूँ कि आपका जून से जुलाई के बीच में बिहार दरोगा का वैकेंसी निकलेगा, क्योंकि आप सम्राट चौधरी जो हमारे मुख्यमंत्री है बिहार के, उनका जो कैबिनेट पास हुआ है अभी, ठीक है, कैबिनेट में कुछ कुछ आपका बिहार पुलिस को लेके, बिहार दरोगा को लेके यहाँ पर पास हुआ है। तो बिहार दरोगा को लेके यहाँ पर कितने वैकेंसीज पास हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो बिहार दरोगा को लेके यहाँ पर पास हुआ है 2843, ठीक है। ये आपका कैबिनेट में पास हो चुका है, रोस्टर इसका पास हो चुका है कि ये 2843 पोस्ट यहाँ पर 2026 में बिहार दरोगा में आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार दरोगा में जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, ठीक है, वो एक ग्रेजुएशन, क्या है, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। जो आप बीए से हो या बीएससी से आप ग्रेजुएशन पास हो, या बीकॉम से, या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, तब भी आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एक और सवाल रहता है कि क्या अपियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अपियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कट ऑफ डेट दिया रहेगा, ठीक है, कि जैसे कि आपका दिया रहेगा 1/8/2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह एक डेट दिया रहेगा कि अगर आप अपियरिंग है तो इस डेट से पहले अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर बात करें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स बिहार दरोगा में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो देखिए, बिहार में जब भी बिहार दरोगा की वैकेंसी निकलती है तो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, और अधिकतर जो अप्लाई करते हुए झारखंड के बच्चे रहते हैं और उत्तर प्रदेश के बच्चे रहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार से जो है यूपी भी सटा हुआ है और इधर झारखंड भी सटा हुआ है। तो दोनों बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेकिन जनरल बन के, क्या बन के, आप भले झारखंड में आप ओबीसी कैटेगरी से हो, लेकिन आप अप्लाई करने जाइएगा तो आप क्या बन के जाइएगा? जनरल बन के, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के भी जो बच्चे अप्लाई करते हुए जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी बन के यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब आता है एज लिमिट, कि आपके जो बिहार दरोगा में एज लिमिट कितना रहता है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका एज लिमिट जो है 20 साल से लेकर यहाँ पर 37 साल तक एज लिमिट रहता है, ठीक है, 37 साल तक यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल है तो 20 साल से लेकर 40 साल तक। ये हो गया आपका जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल में ये हो गया मेल के लिए, और ये हो गया फीमेल के लिए 40 साल तक। अब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, ओबीसी में अगर आप मेल या फीमेल है तो इनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 20 साल से लेकर 40 साल तक। कितना? 20 साल से लेकर 40 साल तक। फिर आपका एससी एसटी में अगर आप मेल या फीमेल है तो उनके लिए एज लिमिट रखा गया है 20 साल से लेकर 42 साल तक। तो बिहार दरोगा में आपको एज लिमिट अच्छा खासा मिलता है, ठीक है, आपको एज लिमिट में छूट अच्छा खासा मिलता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कब निकालते हैं, बुढ़ापा में जाके निकालते हैं या कम समय में एग्ज़ाम निकालते हैं। अब हाइट की बात करें तो हाइट जो है सामान्य वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए जो है 165 सेंटीमीटर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर सीना की बात करें तो सीना जो है यहाँ पर जनरल वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर। वहीं पर बात करें तो महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा, उनके लिए वजन होगा जो कि 48 केजी होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हाइट हो या वजन हो, जैसे महिला के लिए वजन मांगा है कि 48 केजी होना चाहिए, तो 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 48 केजी से ज़्यादा होगा, 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी, 65 केजी चलेगा। लेकिन अगर आपका 45 केजी होगा तो वे नहीं चलेगा, ठीक है, इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। उसी तरह हाइट में अगर किसी लड़का का हाइट यहाँ पर मांगा गया है 165 सेंटीमीटर, तो 165 ही होना चाहिए, 164 नहीं होना चाहिए। उस केस में वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 160 मांगा है तो अगर यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, तो उतना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले, ये तो आपका हाइट हो गया। हाइट बताने के बाद देखिए आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसमें आपका शुरू में ये बता देते हैं, आपको प्री होता है, ठीक है, यहाँ पर प्री एग्जाम होता है, फिर आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम होता है, और यहाँ पर फिर आपका फिजिकल होता है, ठीक है, प्री मेंस और फिजिकल, ये तीनों चीज़ आपका यहाँ पर लिया जाता है। तो प्रथम चरण में अगर आप देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें 200 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल यहाँ पर कुल संख्या जो प्रश्नों की होगी 100 होगा। 2 घंटे का समय होगा यहाँ पर, और इसमें जो है आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल किए जाएंगे। मतलब अगर आप 30% मार्क्स ला लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए कितना बच्चों को भेजा जाएगा? 20 गुना बच्चों को। कितना? जितना भी वैकेंसी है उसका 20 गुना। तो हमारा जो वैकेंसी है वो कितना है? लगभग 2843। तो उसका 20 गुना बच्चा को मेंस एग्जाम के लिए
भेजा जाएगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम में आप सोचिएगा कि क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं सीधा सीधी, उतना यहाँ पर घुमाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.2 का, मतलब 1/5 का। 5 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा। आपको जनरल साइंस से पूछा जाता है क्वेश्चन, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, बिहार जीके से और करंट अफेयर से, ये सबसे मिला के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। आप द्वितीय में देखिए, इसको आप यहाँ पर हो गया आपका मेंस का परीक्षा। मेंस में 2 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है, प्रथम पेपर 200 मार्क्स का सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हिंदी में 100 क्वेश्चन होते हैं, गुना 2 कीजिएगा, 200 मार्क्स का होगा। ये भी 2 घंटे का होगा, इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन आपका मेंस का ये पेपर 1 हुआ और ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें बस 30% मार्क्स आप ला लीजिएगा, आप क्वालिफाई कर जाएगा। मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में क्या जुटेगा? मेरिट में आपका द्वितीय पेपर जुटेगा, जो जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारत इतिहास, ठीक है, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, और सेम नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर 0.2 का, मतलब 1/5 का रहेगा। और आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि मेंस में आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और ये हो गया पेपर 2। पेपर 2 पर आपका मेरिट बनेगा, और पेपर 2 लगभग आपका प्रीलिम्स के जैसा है। जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसी के जैसा आपका पेपर 2 है। सिर्फ पेपर 2 का क्या है, लेवल हार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लेवल को हार्ड कर दिया गया है। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अगर देखें, जो आपका दौड़ है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में, महिलाओं के लिए जो है ये क्वालिफाइंग होता है 1 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में, ठीक है। उसी तरह ऊंची कूद जो है यहाँ पर न्यूनतम 4 फीट है, ठीक है, पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है। लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 12 फीट है, और महिलाओं के लिए जो है 9 फीट है। गोला फेंक जो है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना रहता है यहाँ पर। और याद रखिएगा, अगर आप बिहार दरोगा 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा 2026 के लिए प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप भी बिहार दरोगा 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।